नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे एक बड़ा विशेष खबर लेके आपके बीच में आया। साथियों, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश भर में एक बड़ी लड़ाई सहारा पीड़ितों की लड़ रही है। अभी बीते 31 तारीख को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। देश की सरकारों से लेकर विपक्ष तक के लोगों को सुनने और जानने का मौका मिला और देश के तमाम पीड़ित निवेशकों ने अपनी बात पूरी ताकत के साथ 31 तारीख को जंतर मंतर पे देश की सरकारों तक सुनाया। उसी मंच के दौरान देश में जब देश की सरकारें मुख दर्शक बनी बैठी हुई थी, सहारा प्रबंधन तंत्र को मदद करती हुई दिखाई दे रही थी, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष के लोग भी हमारे मुद्दे को पकड़े। उसी मंच पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आगमन होता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और उनका सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम ग्रुप लीडरान में बेहद खासा महत्व है। उस मंच पे आते हैं और देश के निवेशकों के लिए एक आशा भरी निगाहों से विपक्ष को लामबंद करते हुए वो स्वयं इस बात को एहसास करते हुए दिखाई देते हैं कि हां, पीड़ित निवेशकों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार के गठजोड़ के नाते फंस चुका है। ऐसे में उन्होंने वादा किया था कि निश्चित तौर पे हम सभी लोग इसके लिए अपने समस्त राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपके पैसे के भुगतान के लिए चर्चा करना शुरू करेंगे और अपने राज्य के सरकारों को कहेंगे कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। इसी क्रम में अगर राजस्थान में देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के मुख्यमंत्री ने तमाम उन चिट फंड सोसाइटी और कंपनियों के खिलाफ एक बड़े कार्यवाही का आश्वासन दिया है और संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक बड़ी सूचना हमारे बीच में आई है। कल सदन में कांग्रेस के द्वारा हमारा लोकसभा में मुद्दा बड़ी तेजी से उठा, जिसका जवाब आया है और उस जवाब के अंतर्गत देश के गृह मंत्री ने वो जवाब दिया है कि हां, हमारा जो तीर था वो सही निशाने पे लगा है। साथियों, हम 24,000 करोड़ रुपए के लिए देश के में उनकी नियामक बॉडी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पत्र नहीं भेज रहे थे। हम 86,000 करोड़ सूद ब्याज समेत 1.5 लाख करोड़ रुपए के लिए देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा जो डूबा था उसके लिए आंदोलन कर रहे थे और ये बात हम लोग बार बार कह रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित भाजपा की सरकार इस मामले को तोड़ मरोड़ के पेश करके 10,000 का पोर्टल लेके आई थी और सहारा सेबी के खाते से ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसका एहसास आपको हो चुका होगा। सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार और सिस्टम के गठजोड़ का नतीजा था कि देश में एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसे सरकार का पोर्टल नहीं कहा जा सकता, अमित शाह का पोर्टल नहीं कहा जा सकता। वो पोर्टल सीधे सीधे सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार के गठजोड़ों का नतीजा था, जिसको प्रायोजित करके सहारा समूह ने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से वो पोर्टल लॉन्च कराया और उसको देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। वर्तमान हालात आप देख रहे हैं कि रात दिन सभी लोग पोर्टल पर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं। हालांकि शुरुआती दौर से ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन जो लोग भी इस पोर्टल पर लगने की कोशिश कर रहे हैं वो रात को 2 बजे जगते हैं, 4 बजे जगते हैं, 10 बजे जगते हैं, सुबह 5 बजे जगते हैं, 12 बजे जगते हैं। दिन रात उस पर मेहनत करने के बाद भी वो पोर्टल काम नहीं कर रहा। तमाम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो दिन रात, यहां तक कि गांव क्षेत्र की महिलाएं भी रात को चौराहों पर पोर्टल पे अपने पैसे के भुगतान के लिए ओटीपी देने के आधार पर जाती हैं। जब सुनसान जगह हो जाती हैं, ऐसी महिलाओं को विषम हालात से भी सामना पड़ सकता है। देश में भयावह से स्थिति भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों ने दंगों के आग में देश को एक बड़ी रणनीति के तहत फंसाने का काम किया है। ऐसे में महिलाएं अपने घरों से निकल रही हैं। कभी भी कोई घटना, अप्रिय घटना हो सकती है। भारत की सरकार को और स्थानीय राज्य की सरकारों को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस के एक विधायक ने कांग्रेस के एक सांसद ने लोकसभा में प्रश्न उठाया और लोकसभा में प्रश्न उठाया कि 62,000 करोड़, 24,000 करोड़ और 5,000 करोड़ की बातों को जो प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया जा रहा था, उससे इतर जो मेन केंद्र बिंदु था जिसकी हम मांग कर रहे थे,
एक कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में उठाया, जिसका जवाब देश के गृह मंत्री ने दिया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि देश में 86,000 करोड़ रुपए जो थे, उस 86,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ रुपए सिर्फ एमबी वैली में ही लगा हुआ है। यानी हम जहां नोटिस कराना चाहते थे वहां नोटिस होने की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पे जो हम चाहते थे कि देश की सरकार 24,000 करोड़ पे जवाबदेही हो, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में ये प्रश्न उठने लगे हैं। अब एक सांसद ने शुरुआत किया, हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि देश के तमाम सांसद उस सदन में बहते हुए दिखाई दें और आपके पैसे के भुगतान के लिए वो लोकसभा के सदनों में हमारी बात बोलते नजर आए। हमने ये शुरुआत करी और हमने विपक्ष को भी टारगेट किया और पक्ष से भी अनुरोध किया, लेकिन पक्ष ने सहारा प्रबंधन तंत्र का साथ दिया। सरकार ने सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़ा होकर उसको क्लीन चिट देने का इरादा बना लिया और अपने चुनावी फायदे के लिए वो 4 राज्यों का जो चुनाव है उस 4 राज्य का चुनाव जीत जाए, इसके लिए वो पूरी तरह से 5,000 करोड़ रुपए जारी करा के 10,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करी। हम सभी साथी देश में एक बड़े आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा गांव से लेकर देश की संसद तक लड़ाई लड़ रही है। तमाम पत्रकारिता जगत के लोगों को, तमाम उन प्रबुद्धशाली वर्ग के लोगों को, तमाम उन न्यायविदों को और तमाम देश के संभ्रांत और प्रबुद्धशाली लोगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी और एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है और उसमें लगातार निरंतर संघर्ष करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सरकारों को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बाध्य कर रही है कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए और सरकारों को स्पष्ट चेतावनी दे रही है कि अगर सत्ता में रहना है तो देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान करना होगा। या तो देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान करोगे या तो सत्ता छोड़ के चले जाओ। लगातार हमारे तमाम साथी आंदोलन में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, तमाम बंगाल हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, हर जगहों पे अपनी पूरी ताकत के साथ आंदोलन कर रही और ये आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखता भी दिखाई दे रहा। धीरे धीरे जो पत्रकारों की सोई आत्मा थी वो धीरे धीरे जागने की कोशिश कर रही है और हम निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आपका अब नैतिक जिम्मेदारी बढ़ता है कि इस संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन को इतना शक्तिशाली किया जाए जिससे आपके पैसे पे कोई डाका ना डालने पड़े और एक सशक्त माध्यम होकर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके पैसे की, आपके सिस्टम की, आपकी जान की रखवाली कर सके। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम साथियों से और तमाम लोगों से, देश भर के लोगों से जिनका पैसा सहारा में लगा है, अभी ये शुरुआत है। देश के कद्दावर नेताओं की तरफ हम लोग लगातार ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। हमारे तमाम साथी दिल्ली में 3 दिन रुक करके तमाम सांसदों से जो सदनों में विभिन्न मुद्दों पे बोलते हैं उनको सहारा के मुद्दों पे बोलने के लिए बाध्य करने के लिए हम लोगों ने पत्रक सौंपा है। तमाम बड़े राजनीतिक दलों के लोगों ने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पे देश की गंभीर पीड़ा है, हम इस पे देश की सरकार को सुधार के लिए बाध्य करेंगे और देश की सरकार पैसा वापस करे। इस नाते सुब्रत राय को गिरफ्तार करके उनकी संपत्तियों को बेचने के लिए हम सभी लोग तमाम देश के गरीब निवेश पीड़ित लोगों के साथ हैं। लेकिन साथ आता कौन है यह समय बताएगा, यह समय देखेगा, लेकिन हम सभी लोग अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटना है। हम तमाम साथियों के बीच में, हम सभी साथियों को जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़े हैं, जिनका सहारा में पैसा है, वो सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि 3 पत्रक हम सभी लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति महोदय को, देश में सहकारिता मंत्री को और देश में हमारी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी जो है उनसे हमने आरटीआई लगा के भी एक पत्रक आपके ग्रुपों में, तमाम ग्रुपों में मैं डाल रहा हूं। उन ग्रुपों से आप वो पत्रक निकालिए और अपने अपने संबंधित जगहों से अपने अपने हाथों से हस्ताक्षर करिए और उसको देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से भी आरटीआई लगा के, क्योंकि जितनी आरटीआई केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को प्रत्येक व्यक्ति लगाएंगे और उनसे वो सवाल जवाब जो मैंने लिखा हुआ है उससे पूछेंगे, उससे केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के हाथ पैर फूल जाएंगे। भारत की सरकार भी आपके पैसे के लिए गंभीरता से निर्णय लेने लगेगी क्योंकि वो भी फंसती नजर आएगी।
उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। तो देश के तमाम निवेशकों से को मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोग आइए और निकल के इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए अपने तमाम साथियों के साथ इस बड़े आंदोलन को किया जाए। एक बड़ी युद्ध और एक बड़ी क्रांति के साथ एक इतिहास रचने का काम किया जाए। एक बड़ी सूचना थी आपके बीच में, आप सभी लोग बने रहिएगा। आगे कोई और सूचना के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके साथ खड़ी होते हुए तुरंत उस सूचना को आप तक पहुंचाने का काम करेगी। जन आंदोलन चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।